Organizational Behavior, Delhi University School of Open Learning, Bachelor of Management Study. One short revision for the all chapter lesson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Introduction to the organizational behavior, personality and learning, interpersonal power and politics, and motivation work, leadership, work team and group, conflict, stress and well-being at work, organizational changes. It started organizational. Introduction to the organizational behavior. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वह सब्जेक्ट है जो यह समझाता है कि लोग किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, लोग मिलकर कैसे काम करते हैं, समूह कैसे बनते हैं, लीडरशिप मोटिवेशन कैसे चलती है, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस कैसे होते हैं, बड़ी कंपनी कैसे बदलती है। मतलब ओबी इज इक्वल टू मानव व्यवहार प्लस संगठनात्मक प्रणाली का विज्ञान। ओबी की 3 स्तर है, 3 लेवल ऑफ ओबी। इंडिविजुअल लेवल यानी कि पर्सनालिटी, लर्निंग, मोटिवेशन। ग्रुप लेवल में टीम, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, पावर, पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशन लेवल कल्चर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब ये तीनों लेवल अनसिक्योराइज्ड हो। पर्सनालिटी एंड लर्निंग, अब व्यक्तित्व और अधिगम्य। पर्सनैलिटी वह स्थायी पैटर्न है जिसमें व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है और व्यवहार करता है। हर इंसान यूनिक पर्सनैलिटी लेकर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक हेरिडिटी, वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट, पर्यावरण और सिचुएशन पर। पर्सनैलिटी थ्योरी, बिग 5 मॉडल, सबसे मॉडर्न और वाइडली एक्सेप्टेड। ओपेनेस, कॉन्सिक्नेटेड, एक्स्ट्रावेरेसिस, एग्री क्लेवनेस, न्यूरो क्रिटिसिज्म। क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्सनालिटी से तय होता है कि एम्प्लॉय कैसे काम करेगा, किस तरह मोटिवेट होता है, टीम में कैसा परफॉर्म करेगा, स्ट्रेस कैसे झेलेगा। लर्निंग, लर्निंग वह स्थायी परिवर्तन है। लर्निंग वह स्थायी परिवर्तन है। क्लासिकल कंडीशनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ऑपरेंट कंडीशन, रिवार्ड प्लस बिहेवियर स्ट्रेंथन। सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। ठीक है। लर्निंग वर्क प्लेस में कैसे होता है? तो ट्रेनिंग के द्वारा, मेंटरिंग के द्वारा, फीडबैक के द्वारा, रिवार्ड्स के द्वारा, मिस्टेक्स के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा। अब है इंटरपर्सनल एंड रिलेशनशिप, अंतर व्यक्तित्व संबंध। ऑर्गेनाइज में लोग अकेले काम नहीं करते। एक एम्प्लॉय को रोज दूसरों से बात, सहयोग, समन्वय, पार्टनरशिप करनी पड़ती है। अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के की हैं कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर संबंध अच्छे हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अगर संबंध खराब हो तो कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, पॉलिटिक्स जन्म लेते हैं। पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा राजनीतिक मंच की तरह होता है। ठीक है ना। सत्ता, पावर इज इक्वल टू एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। टाइप, लेगिटिमेटिव पावर, ऑफिशियल पोजीशन, रिवार्ड पावर, कोएर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर, पॉलिटिक्स। जब लोग अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए इनफॉर्मल तरीके से अपनाते हैं, इसे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स कहते हैं। गुड पॉलिटिक्स काम हो जाता है। ठीक है ना, काम हो जाता है। और बैड पॉलिटिक्स स्ट्रेस, जेलेसी, कॉन्फ्लिक्ट होता है। मोटिवेशन एट वर्क, मोटिवेशन भी अंदरूनी कारण है जो व्यक्ति को काम करने पर मजबूर कर देते हैं। मोटिवेशन थ्योरी जैसे मैस्कोलर नीड हायरार्की, हेजर टू फैक्टर थ्योरी, मैक्सनर थ्योरी ऑफ नीड्स, एक्सपेक्टेशन थ्योरी, इक्विटी थ्योरी। मोटिवेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब स्ट्रेनिज्म घटता है, एम्प्लॉय खुश रहता है। अब लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। वह व्यक्ति जो समूह को लक्ष्य की ओर ले जाता है। लीडरशिप के स्टाइल ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर्स फायर, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल। वो एक अच्छा लीडर होता है, विजन देता है, टीम को मोटिवेट करता है, डिसीजन लेता है, लोगों के स्ट्रेंथ को पहचानता है। टीम वर्क एंड ग्रुप, कार्य दल और समूह। दो या दो से अधिक लोगों को इंटरेक्ट करते हैं तो टीम वह ग्रुप है जो कॉमन गोल के लिए काम करता है। टीम के फायदे: creativity, division of work, better problem solving, stages of team development, forming, storming, norming, performing, adjourning, conflict। अब कॉन्फ्लिक्ट जरूरी भी है और खतरनाक भी। कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स: हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिविटी बढ़ाता है और अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो प्रोडक्टिविटी घटाता है। कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो पर्सनैलिटी डिफरेंस, रिसोर्सेज स्कैरसिटी, कम्युनिकेशन गैप, पावर स्ट्रगल। स्ट्रेस एंड वेल बींग, तनाव एंड कल्याण। स्ट्रेस इज इक्वल टू अनकंट्रोल प्रेशर काउज, वर्कलोड, डेडलाइंस, अनफेयर ट्रीटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, proper break time management, counseling, positive leadership and healthy environment। organizational change is equal to technology, market, consumer, competition के कारण ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला स्ट्रक्चर परिवर्तन। चेंज की जरूरत होती है, नए ट्रेंड, नए टेक्नोलॉजी, नए कस्टमर नीड। चेंज को हैंडल करने के लिए कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग, लीडरशिप सपोर्ट। अब एक इस जो हमने पूरा चीज को पढ़ा एक शानदार कहानी के रूप में एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे।
कंचन ने एक नई कंपनी ब्राइट फ्यूचर पीवीटी एलटीडी में एचआर मैनेजर बनी। कंपनी में बहुत सारी समस्याएं थी, लोग लड़ते थे, मोटिवेशन कम था, स्ट्रेस थी, टीम टूटती थी। कंचन ने सोचा ओबी की सारी सीख यहाँ लागू करनी होगी। पहला दिन पर्सनालिटी समझना। कंचन ने एम्प्लॉय से बात की, हर कोई अलग पर्सनालिटी, कोई शांत, कोई गेस्टैल, कोई क्रिएटिव, कोई शाई, कोई बहुत प्रैक्टिकल। उसने बिग फाइव मॉडल के अनुसार रोल असाइन किए। कंपनी में पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि हमारी पर्सनालिटी समझी जा रही है। दूसरा दिन लिसनिंग शुरू। उसने ट्रेनिंग सेशन रखवाए, कई एम्प्लॉय ऑब्जर्वेशन लर्निंग स्किल सोशल सीखने लगे, कई को रिवार्ड देकर बिहेवियरल इंप्रूव करवाया, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सीखने से परफॉर्मेंस बढ़ने लगी। तीसरा दिन रिलेशनशिप सुधारना। कंचन ने कम्युनिकेशन वर्कशॉप करवाया, अब लोग एक दूसरे को सुनने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, टीम स्पिरिट बढ़ी। चौथा दिन पावर गेम्स रोकना। कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, कंचन ने फॉर्मल स्ट्रक्चर क्लियर किया कि कौन किसका बॉस है, कौन एक्सपर्ट है, किसके पास लेजिटिमेटी पावर है। पॉलिटिक्स कम होने लगी। पांचवा दिन मोटिवेशन। कंचन ने मैस्लो और हर्षवर्थ थ्योरी लागू की, सैलरी बढ़ाई, हाइजीन फैक्टर अप्रिसिएशन शुरू की, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दी, अब लोग मोटिवेट होकर काम करने लगे। छठा दिन लीडरशिप डेवलपमेंट। उसने नए लीडर चुने जो डेमोक्रेटिक और सपोर्टिव थे, टीम को दिशा मिली। सातवां दिन टीम बिल्डिंग। सब इम्प्लॉय को ग्रुप्स में बांटा, पहले स्ट्रॉमरिंग फेज हुआ, थोड़े झगड़े, फिर नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग, टीम अब शानदार काम करने लगी। आठवां दिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कभी कभी हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट रखने की ताकि नए आइडियाज आए, लेकिन अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट देखते ही मेडिएशन करवाई। 9वां दिन स्ट्रेस कंट्रोल। कंसर्न ने वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसी बनाई, ब्रेक, काउंसलिंग, लेस ओवरटाइम, स्ट्रेस कम हुआ, वेलबींग बढ़ा। 10वां दिन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी, कंचन ने सबको ट्रेनिंग दी, कम्युनिकेशन क्लियर रखा, कर्मचारी चेंज से नहीं डरे, उसे अपनाने लगे। अंत में क्या हुआ? ब्राइट फ्यूचर पीवीडी लेती थी। वाकई में ब्राइट फ्यूचर बन गई। एम्प्लॉय खुश हुए, लीडर मोटिवेट, कॉन्फ्लिक्ट कम, परफॉर्मेंस हाई, स्टेज एंड हाउ सब क्रेडिट किया। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर समझ। हमारा चैप्टर जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है वो कंप्लीट होता है बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्लियर के साथ, और इसका स्टोरी के साथ हमने इसको क्लियर किया विद स्टोरी फॉर्मेट।